वो दिन दूर नहीं जब अशोक चक्रवर्ती कहलाए। चक्रवर्ती? चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है माँ? चक्रवर्ती वो होता है जिसने समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो जिसका विजय चक्र अनवरुद्ध चलता रहे, वो जिसका धर्म चक्र कभी नहीं रुकता है। वो दिन दूर क्या माँ, वो दिन तो आ ही चुका है। अशोक भैया चक्रवर्ती बन चुके हैं माँ, क्योंकि उन्होंने सबके हृदयों पे विजय पा ली है। अशोक भैया कभी भी पराजित नहीं हुए। और हाँ, आपने स्वयं कहा कि अशोक भैया का जहाँ जहाँ पदार्पण होता है वहाँ वहाँ धर्म की स्थापना हो जाती है। तो हो गए ना भैया, चक्रवर्ती अशोक। माँ, मैं सारी तैयारियां देख के आता हूँ। जाइए। राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की। आते ही अशोक भैया युवराज की शपथ ग्रहण करेंगे। राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की, राजकुमार अशोक की। केवल ये स्तंभ शेष है, इस पे पुष्प लगा के दिखाऊं? नहीं, रुको। इस पे लाल रंग अच्छा नहीं लगेगा। तो श्वेत लगा सकते हैं? नहीं, पुष्प तो यही होने चाहिए अशोक भैया के। एक काम करो, स्तंभ ही बदल दो। सुशील भैया, ये क्या कर दिया आपने? ये पुष्प मार्ग तो अशोक भैया के लिए सजाए गए थे और आप इसी पे चल रहे हैं। दास, इसे ठीक करो तुरंत। आप हट जाइए। रानी शुभ्रसी, महारानी चारुमित्रा सबसे बड़ी है, उससे आरती करने दो। अशोक के विजयी होके लौटने से सबसे अधिक प्रसन्नता चारुमित्रा को है। अवश्य।
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी प्रकार मगध के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहूं। तथास्तु। यशस्वी भव। ये कलिंग के राजा महाराज जगन्नाथ और ये उनकी साहसी पुत्री कलिंग की राजकुमारी कौरकी। अशोक के इस विजय में राजकुमारी कौरकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे निवेदन का मान रखते हुए इन्होंने हमारे आतिथ्य सत्कार का स्वीकार किया। प्रस्थान करें। रुकिए अशोक। इसके लिए हमें किसी वृद्ध दासी को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, अगर राजमाता यहाँ है तो किसी और को बुलाने की क्या आवश्यकता। ध्रुपद, बिल्कुल सही कहा तुमने। राजमाता तो है यहाँ पर, और वैसे भी राजमाता के आशीर्वाद से अशोक जीवित लौट आया है। और राजमाता तो यही चाहेगी कि अशोक पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। अब 7 बार उल्टा घुमाइए, शीश से लेकर चरणों तक। कुदृष्टि का कुप्रभाव दूर हुआ या नहीं पता नहीं, पर मेरी दृष्टि सदैव आप पर रहेगी राजमाता। आपके पिताजी विशिष्ट अतिथि कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। यहाँ दाहिनी जाके सामने ही है। सभा आरंभ होने तक आप भी विश्राम कर लीजिए। अशोक भैया, चलिए ना, मैं आपको कब से आपका कक्ष दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए। यदि आप अनुमति दे तो मैं भी अशोक का कक्ष देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ अवश्य, आप भी चलिए, क्योंकि अगर आप चलेंगी तभी ये चलेंगे। कौरकी हमारी विशेष अतिथि है, उनके आतिथ्य में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। और आप कौरकी के साथ कोई हट मत कीजिएगा, ठीक है? देखिए, मैंने इतने दिनों से कैसे आपका कक्ष संभाल के रखा है, जैसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कभी अपना कक्ष छोड़ के गए थे। ये देखिए, आपका कक्ष बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे आपने छोड़ के गए थे। पहले आप
की कल्पना की थी तुम्हारा कक्ष बिल्कुल वैसा है। धन्यवाद। आपने अभी तक ये पूरा कक्ष कहाँ देखा? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए, ये पदक अशोक भैया को ये राजकीय विद्यालय में प्राप्त हुए हैं। ये है शस्त्र प्रतियोगिता के लिए, ये शास्त्र प्रतियोगिता के लिए, ये कूटनीति के लिए, ये इतिहास के लिए, ये भूगोल के लिए। क्षमा कीजिए राजकुमार, पाक शास्त्री आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वागत भोज का निरीक्षण करने हेतु। क्षमा चाहता हूँ, सारी तैयारियों का दायित्व मुझे सौंपा गया। मेरे निरीक्षण के बिना भोज की सारी तैयारियां स्थगित हो जाएंगी। मैं शीघ्र लौटूंगा। किससे पत्र लिखने बैठ गए? पत्र जिसका हो उसे ही पढ़ना चाहिए। कौन है वो जिसके भाग्य में ये पत्र है? कोई है जो मुझे अति प्रिय है और मैं उसे अति प्रिय? उस अति प्रिय का कोई नाम तो होगा, दिखाओ। मुझे लगा मित्र एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। दिखाओ मुझे। अरे मैंने कहा ना मुझे देखना है। अशोक दिखाओ, अशोक कहा ना मैंने, दिखाओ। अरे दो मैंने कहा ना, दो दिखाओ। अशोक दो मुझे दिखाओ, कहा ना मैंने, दिखाओ। दिखाओ ना, कुछ करने दो ना अशोक। और छोड़ो। तुम्हें लगी तो नहीं? ध्रुपद मेरे प्रिय अनुज, तुमने जो मुझे प्रेम और सम्मान दिया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शब्द गुम हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ ताकि तुम इसे मेरी स्मृति समझकर अपने पास संभाल कर रखो। तो तुम ध्रुपद को पत्र लिख रहे थे? तो तुमने क्या सोचा? वो मैंने सोचा कि माँ आप ऐसी बैठी क्यों है? कुछ कीजिए माँ, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब एक ही विकल्प है हमारे समक्ष, पहले अशोक, फिर धर्मा और फिर आवश्यकता उत्पन्न हुई तो सम्राट का शीश भी। माँ छोड़िए इसे, क्या करें आप? इसका परिणाम क्या होगा जानती हैं आप? माता नूर की भांति हम भी। ये समय मानसिक संतुलन खोने का नहीं है माँ, हमें धैर्य से काम लेना होगा। जो भी करना है सोच विचार करके। इतना समझते, इतना जानते तो तुम स्वयं इतने अधीर, इतने उद्विग्न क्यों हो सुशी? और मुझे क्यों उद्विग्न कर रहे हो? इतनी बड़ी समस्या है हमारे समक्ष, फिर भी तुम्हारा उतावलापन, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा पल पल मुझे चुनौती देता, मुझे कितना असहाय कर देता है। ख्याल भी है अब केवल तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो अधूरा अभिषेक तुम्हारा रह गया है वो आज ही पूर्ण हो। और कहीं ऐसा ना सुशी कि द्रुपद और सुप्रसिद्ध की बात सच हो जाए और सम्राट उस अशोक को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। यदि ऐसा हुआ तो भ्राता अशोक हम सबको
चुन चुन के मारेंगे। और पहले ही माता धर्मा को आभास हो चुका है कि आचार्य चाणक्य की हत्या में राज परिवार के ही कोई सदस्य का हाथ है। अब वो भ्राता अशोक को इस बात से अवगत कराने में ना ही संकोच करेंगी और ना ही भयभीत होंगी। उत्तराधिकारी बनते ही भ्राता अशोक हम सबके पीछे पड़ जाएंगे और एक बार वो अधिकारों से सशक्त हुए तो उन्हें रोक पाना असंभव हो जाएगा। हेलेना, मैं स्वस्थ हूं पुत्री। बस एक ही बात का दुख होगा कि मगध के सिंहासन पर अपने यूनानी रक्त को स्थापित किए बिना प्राण न त्याग दो। मैं श्यामक के लिए एक उपहार भेज रहा हूं। आशा करता हूं वो इसे व्यर्थ नहीं करेगा। इसे खोलो सियामक, हमारे पिता की ओर से आपके लिए भेंट है। मैं अब भ्राता अशोक के सिंहासन पर बैठाए जाने की संभावना से भयभीत हो रहा हूँ और आप ये भेंट के बारे में सोच रही हैं? खोलो, देखो। ये हम अपने पिता का संदेश समझ गए। बहुत हुआ सम्मान, अब सीधे चलाओ बाण। अशोक कहाँ है? बड़ी शीघ्रता में हो। प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु। सभा आरंभ होने वाली है। सब पहुंच चुके हैं और ज्ञात है कि आज सभा में तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है तक्षशिला में जो विजय तुमने प्राप्त की है उसके लिए। किंतु अशोक, क्या ये उचित नहीं होगा कि सभा में जाने से पूर्व यदि तुम आचार्य चाणक्य के कक्ष में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सको? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं आचार्य। सम्राट बिंदुसार की जय। सम्राट बिंदुसार की जय। सम्राट बिंदुसार की जय। अशोक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? वो सभा के लिए प्रस्थान कर चुका है, बस आता ही होगा। सब अशोक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर मैं नहीं करूंगा। और इस सभा से मुझे आज जो चाहिए वो मैं पाकर रहूंगा।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.